और यार वो कांग्रेस पप्पू है, पप्पू की क्या बात कर रहा है भाई मेरे से? सारा हिंदुस्तान में पप्पू कह रहा है। तो क्या ये भारत जोड़ने निकले हम, है? भारत जोड़ने निकले। जोड़ने का 400 पार और 40 के नीचे गैप देख लो आप कितना है। वो भारत जोड़ रहा है कि जोड़ रहा है? 40 के नीचे। हाँ। कांग्रेस को 40। ये मीडिया यार, तुम भी अरे यार मंदिर की बात है, मंदिर तो सबके घरों में है। अपने माँ बाप की सेवा करो ना, क्या दिक्कत है? तो मंदिर वो भी माँ बाप भी स्कूल में पढ़ाया जाता ना। तो मंदिर को तो केजरीवाल जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अरे यार मैं कह रहा हूँ जाना है जाओ, अच्छी बात है। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, मैं भी यार हिंदू हूँ। पर देखो शिक्षा बहुत जरूरी है, मेडिकल बहुत जरूरी है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये हमारे देश की नींव है। 400 पार का क्या लगता है? 500 पार होंगे जी। 500 पार होंगे। हाँ जी। एक और नया नारा आपने दिया, 500 पार। 500 पार। मोदी ही मोदी, देश के लिए मोदी, हाँ। बाकी लिए खोदी। हाँ। इससे बढ़िया नेता ही अब तक नहीं हुआ पूरे संसार के अंदर। और तीसरी बार जरूर आएगा। ये चौथी बार भी आएगा वो। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं शादरा में, जो कि आता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। 25 मई को दिल्ली में इलेक्शन होगा। पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप कुमार मोनू हैं। हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन का क्या रुझान रहने वाला है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, उस पे क्या लोगों की प्रतिक्रिया है, क्या लोगों की राय है। जी, इस वक्त जो है दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच कि राजनीति से प्रेरित होकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यह आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है वो उनका इस्तीफा मांग रही है। क्या कहेंगे? देखो जी, इस विषय पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी इस वक्त जो दिल्ली का माहौल है, दिल्ली का माहौल क्या पूरे देश का ही माहौल है, मोदी जी के साथ है। वो इन्होंने जो करा है वो भुगतेंगे। उसमें केजरीवाल हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उसमें कोई किसी की स्पेशल वो है नहीं। ठीक है कि नहीं? और देश का माहौल तो है ये, पूरे देश का। आप भी सारा घूमते फिरते रहते हो, हम भी यहाँ सुनते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। बाकी जो करतम सो भरतम, ये तो बात है। ये विपक्ष आरोप लगाता है मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कि धर्म की राजनीति। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रतिरोप चलते ही रहे हैं और चलते रहेंगे। चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाओ, कोई CM आ जाओ, कोई कुछ आ जाओ। बड़े बड़े घोटाले पहले भी हुए हैं, अब भी हुए, आगे भी होंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता। जो भ्रष्ट आदमी है वो भ्रष्टाचार करेगा, जो अच्छा आदमी है वो अच्छा काम करेगा। सीधी बात है। मोदी जी ने नारा दिया 400 पार, क्या पॉसिबिलिटी? वो लेके जाएगा, वो 430 पे जाएगा। 430। 3-0 आगे। ठीक है। वो देश का विकास कर रहा है, वो विकास पुरुष है। विकास करेगा जो, उसको सब मानेंगे। और उसका डंका जो है, डंके की चोट पे कहता है, जो कहता है वो करता है। दिल्ली वासी होने के नाते किन चीजों से प्रभावित है मोदी? देखो ये दिल्ली में प्रभावित, तो दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ तो बहुत कुछ कमियां भी हैं, कई सुधार भी हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं। बाकी देश की राजधानी होने के नाते जो यहाँ पर काम होने चाहिए थे वो पिछले 10 सालों में नहीं हुए। क्यों? कि सरकार का, इसका गवर्नमेंट, इनका आपस में वो नहीं बैठी, बातचीत में तालमेल नहीं बैठा। जब तालमेल नहीं बैठा तो विकास जो होने चाहिए वो नहीं हुए, वो रुक गए। केजरीवाल जी बार बार आरोप लगाते हैं मोदी जी काम नहीं करने दे भाई रहे हैं। केजरीवाल एक तरफ कहते हैं कि हम काम भी कर रहे हैं। कौन? केजरीवाल जी। केजरीवाल अगर काम करते होते ध्यान में क्यों बैठे होते? किसने कहा था उनको ध्यान में बैठने के लिए? काम करते तो अपना गद्दी पे बैठते ना, आराम से बैठते गद्दी से। गद्दी उनको पब्लिक ने दी थी, 67 सीटें दी थी। 67 सीटों का क्या मतलब होता है? जैसे मोदी 400 पार कह रहे हैं ना, 67 सीटें का मतलब है कि दिल्ली का टॉप। आज तक 67 सीटें दिल्ली में किसी ने नहीं जीती। वो जीत के भी वो मिट्टी में गर्त में चला गया। दिल्ली में कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं करा जिससे कि दिल्ली वाले कहे हाँ भाई अगले 10 साल भी मोदी, अपना केजरीवाल। अब हम कहते हैं मोदी 10 साल ही 15 साल आए, अगर वो जीवित रहे तो आए, खूब आए, काम करे। और ये 10 साल में इसने कुछ नहीं करा, क्या करोगे? गठबंधन क्या है कांग्रेस के साथ? अजी छोड़ो, वो गठबंधन जैसी कांग्रेस वैसी है, दोनों एक जैसे हैं। वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुरानी कांग्रेस के लोग वो काम करते थे। अब जो कांग्रेस है, अब तो कांग्रेस ना ही के बराबर है ही नहीं। अब जो टूटे फूटे नेता हैं वो बिल्कुल बेकार है, वो सुनते ही नहीं किसी, ये काम ही नहीं करते। राहुल जी युवा है अभी तक। यार वो पप्पू है, पप्पू की क्या बात कर रहा है भाई मेरे से? सारा हिंदुस्तान में पप्पू कह रहा है। तो ये भारत जोड़ने निकले हम, हैं? भारत जोड़ने निकले। जोड़ने का 400 पार और 40 के नीचे गैप देख लो आप कितना है।
वो भारत जोड़ रहा है कि जोड़ रहा है। 40 के नीचे हाँ। कांग्रेस को 40। ये मीडिया यार, तुम मीडिया हो ना, हाँ। हम सारा दिन टीवी में सुनते हैं, यही हो रहा है। हाँ। कल भी वो कह रहे थे ये 40 और नीचे जाएगा। अबे भाई कुछ तो अपनी इमेज बना ले कि 40 तक पहुंच जाए। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। इस वक्त जो हालात हैं, ईडी ने जो किया बहुत बढ़िया काम किया है। जो अपने आप को सत्ता पे आए थे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, परंतु महाभ्रष्ट निकले। तो इस वजह से जो है ईडी ने जो काम किया है सही किया है। वो कह रहे गठबंधन कर लिया हमने कांग्रेस से, इसलिए हमें गिरफ्तार किया है। नहीं, गठबंधन का इसमें कोई वो नहीं है। जो सबूत है उसका, यदि गठबंधन कर लो तो अदालत बैठी हुई है, अदालत उनको जमानत दे देती। मुद्दे क्या रहने चाहिए इलेक्शन में? यूं तो पॉलिटिक्स में तो बहुत सारी चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम भी है, राम मंदिर भी है, लेकिन एक्चुअल जो जनता के मुद्दे हैं वो क्या रहने चाहिए? एक्चुअल तो मुद्दा देश का होना चाहिए, जी। ना कि हिंदू मुस्लिम ना कुछ। देश के विकास के बारे में जो हो उसके बारे में बात होनी चाहिए। इस्तीफा नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इस्तीफा नहीं देने हो तो अब तो देना ही पड़ेगा उनको, जो है चाहे अपनी पत्नी को बनाए या अपने किसी और कैंडिडेट को बनाए। तो प्रदेश के हित में भी है अपना, जो है यदि जमानत नहीं मिलती है तो उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए। वो कह रहे हैं हमें दिल्ली की जनता ने निर्वाचित किया है, चुन के भेजा और इतने ज्यादा बहुमत से भेजा नहीं, है। वो तो दिया है, पब्लिक ने जो है निर्वाचित किया है, परंतु इसलिए थोड़ी दिया है कि तुम भ्रष्टाचार करके बैठ जाओ, पब्लिक को धोखे में रखो। परंतु वो तो फिर की वो दिखा करके जो है पब्लिक पे जो है वो कर रहे हैं, तो ठीक नहीं होता। राजेंद्र प्रसाद जी, क्या कहेंगे इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए? सही हो रहा है सब कुछ। सही हो रहा है। हाँ, सब सही हो रहा है। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार का, क्या लगता है? 500 पार होंगे जी। 500 पार होंगे। हाँ जी। एक और नया नारा आपने दिया, 500 पार। 500 पार। मोदी ही मोदी, देश के लिए मोदी, हाँ। बाकी देश खोदी। हाँ। इससे बढ़िया नेता ही अब तक नहीं हुआ पूरे संसार के अंदर। और तीसरी बार जरूर आएगा। ये चौथी बार भी आएगा वो। 29 में भी आएगा। 29 में भी आएंगे। इससे बढ़िया नेता संसार में नहीं हुआ अब तक। किन चीजों से ज्यादा प्रभावित है मोदी जी की आप? सारे काम उसके बढ़िया करें। जैसे एक दो गिनाए जनता के लिए। 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, और तुम्हारा राम मंदिर बना दिया। रोज बम फटते थे, सारे बम वगैरह सब खत्म हो गए। गुंडागर्दी खत्म होती जा रही है। और क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी पे विपक्ष एक आरोप लगाता है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो कोई ये तो अपना अपना वो है, जिसकी समझ है वो जैसा मर्जी करे। भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो उसे भी हटा देंगे। जब तक नेता ऊपर से सही नहीं होगा तो नीचे वालों पर भी असर नहीं होने का। नीचे वाले जब भी सही होंगे जब ऊपर वाला सही होगा। यथा राजा तथा प्रजा। राजा के हिसाब से ही प्रजा होती है। जब राजा हमारा प्रधानमंत्री इतना बढ़िया है तो प्रजा अपने आप सही हो जाएगी। इंडिया गठबंधन हुआ है, सभी विपक्षी दल लगभग एक तो साथ सारे आ चोर गए हैं। हैं हराने के लिए। सारे चोर हो गए इकट्ठे। सारे ही चोर इकट्ठे हो चुके हैं। चोर चोर मसेरे भाई। राहुल जी ने यात्रा की है दक्षिण से यात्रा उत्तर से क्या होता और है? पूरब से वो पश्चिम। अपनी सीट के लिए यात्रा कर रहा है, देश के लिए नहीं। देश के लिए काम करता तो बात मानते हम। हाँ। अगर करना था देश के लिए काम करता। इतना समय बर्बाद करा है वो, देश के लिए बर्बाद करता, देश के लिए काम करता। तो हम मजबूरी में निकले हैं क्या? मजबूरी में सिर्फ सीट के लिए काम करता, देश के लिए काम करता। मानते हैं हाँ भाई कुछ करा है, तो हम मानते हैं हाँ कुछ करा है उसने। ऐसे नहीं यात्रा कर लो, वो कर लो, ये कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे तो वो भी नहीं उठा पा रहे जनता के। उठाएंगे कहाँ से जब बस की नहीं है कुछ करना? उठाएंगे कहाँ से? जब बस की कुछ होगा जब तो उठाएंगे। मैं जी सुशील चोड़ी वाला, मैं राजस्थान से बिलोंग रखता हूँ। जैसे अभी आप लोग इंटरव्यू लेने आए हैं तो मैंने चलो कोई बात, थोड़ा अगर मेरा कहना यह है कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाता, ना बीजेपी में जाता, ना कांग्रेस में जाता हूँ, ना आम आदमी पार्टी में जाता हूँ। पर एक बात जरूर है, मेरा मानना यह है, पिछले 70 सालों में आज तक कोई सी भी सरकार नहीं कर पाई दिल्ली के अंदर शिक्षा के मामले में। मेरी बहू भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मैं उससे कई बार पूछता हूँ कि भाई केजरीवाल जी के आने के बाद क्या फर्क पड़ा। वो कहती पापा देखो मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, मेरा काम पढ़ाने का है, बच्चों को एजुकेशन देने का है। पर जो वहाँ पे सिस्टम है, अगर कोई भी टीचर लापरवाही करती हुई मिल जाती है तो उसका बड़ी जल्दी जो है वो सस्पेंड हो जाती है या उसका ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया जाता है, कार्रवाई होती है।
अब जो टीचर्स जो है ना बच्चों को पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देती है। जो स्कूल जो पहले स्कूल हुआ करते थे अब बहुत अच्छे स्कूल है। उसका एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, आप लोगों को शायद हर किसी आदमी को नहीं पता। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं। केजरीवाल जी ने जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्कूल बना दिए हैं। वो जिसमें जो ज्यादा से ज्यादा गरीब तबके के परिवार के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अलग से टीचर प्रोवाइड किए हैं। भाई गरीब आदमी सब जगह ही है ना। अगर देश के लिए तुमने अगर अच्छा काम किया तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। आज कभी भी आप गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आगे से जाते होंगे तो आप अपनी नाक बंद करके जाते होंगे। आपको कभी नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज देगा ना हमारे को। मगर आज आप जाते हो वहां पे 2-4 जगह गरीब लोगों ने, मैंने सुना भी, उन्होंने मुझे जिक्र किया कि नहीं भाई साहब वहां पे जाते जो फर्स्ट का इमरजेंसी में ट्रीटमेंट मिलता है और दवाइयां भी मिलती है। मेरा रिश्तेदार नहीं है जी केजरीवाल जी, सीधी सी बात ही है ना। मैं आप आदमी से जो है पार्टी में किसी सदस्य हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, कुछ नहीं, पर इतना जरूर है कि जिस उस आदमी ने, पढ़े लिखे आदमी ने इतना बेहतरीन काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिसमें कोई दो नहीं। दूसरी एक बात आपको और बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने फरिश्ते स्कीम निकाली थी। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, मेरे मिलने वाला है उसका सिर फट गया था, 32 टांग क्या है, वो 10 दिन कोमा में रहा। भाई साहब 1 रुपया नहीं लगा और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिला। अप्रिशिएट वाली बात। मैं अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के मामले में, मेडिकल के मामले में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जी। और शिक्षा और मेडिकल ये हमारे देश की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे यार मंदिर की बात है, मंदिर तो सबके घरों में है। अपने माँ बाप की सेवा करो ना, क्या दिक्कत है। तो मंदिर वो भी माँ बाप भी स्कूल में पढ़ाया जाता है ना। तो मंदिर को तो केजरीवाल जी भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अरे यार मैं कह रहा हूँ जाना है जाओ, अच्छी बात है। मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, मैं भी यार हिंदू, पर देखो शिक्षा बहुत जरूरी है, मेडिकल बहुत जरूरी है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये हमारे देश की नींव है। आपने शिक्षा और हेल्थ की बात की। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे केजरीवाल। भाई साहब मेरी बात सुनो, देखो आरोप वगैरह ये सब तो चलते रहेंगे, मगर एक अगर आप गवर्नमेंट लागू हुई नहीं ना, स्कीम अभी आई। सर देखो मैं इन बातों में नहीं उलझता, मैं इन बातों में नहीं उलझता। कहते हैं फेसबुक पे कई बार आते हैं जी आयुष्मान कार्ड जो है भाई साहब ट्रीटमेंट कराने का हॉस्पिटल वाले ने मना कर दिया। मुझे इस बात से मतलब नहीं, मुझे इस बात से मतलब गरीब आदमी का दिल्ली में हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है। और फरिश्ते स्कीम तो इतनी बेहतरीन स्कीम है कि हम लोगों को जो हाईलाइट ही नहीं करता, कोई हाईलाइट नहीं करता। उन परिवारों से पूछो जिनके परिवार के किसी सदस्य का एक्सीडेंट हुआ है और उनको इलाज मिला है। ये अरेस्टिंग हुई है राजनीति से प्रेरित लगती है। हाँ ये तो 2000% है भाई। समझ मैं जो करूँ वो ठीक है, जो तुम करोगे मुझे तो उसके पीछे पड़ना है। पर मैं मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ बढ़िया काम करने का है बस। मैं अच्छा काम किया तो मैं मानता हूँ। और भी तो 2000 गाँव है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की भी बात होती है ना, ईडी को वो तो नहीं दिखाई देता। पर मैं ये सब बेकार की बात है, ठीक है जो तुमने करना है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से तो सारी पार्टियों को ही चंदा मिला है, सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है। मेरी बात सुने, मैं किसी पार्टी का एंटी नहीं हूँ, मैं तो अच्छे काम की अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य अच्छा काम किया तो उसे अप्रिशिएट करो। जांच तो गलत काम की भी होनी चाहिए ना। अरे वो तुम करते रहो, सवाल ये है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए तुमने क्या किया। मेरा कहना तो इस बात का है, जो ये सब काम तो चलते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा अरेस्टिंग का या बीजेपी को मिलेगा? भाई मेरा आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं यार, गोबर तो खाते नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है अगर अच्छा काम किया है तो उसे वोट दे दो। अगर तुम्हारे को आगे बताना पड़े भाई साहब मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया ना, जिसने अच्छा काम किया, हमारे और भी बहुत सारे दोस्त बैठते हैं तो कहते नहीं उसने ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम। छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, यानी इससे ज्यादा लानत वाली कोई बात नहीं। सब लोग बैठे हैं और आते हैं लोग हाथ जोड़ते हैं, भाई साहब वो नेताजी आगे, नेताजी। अबे यार 6 महीने हो गए, यहाँ पे 2 शौचालय बने हुए हैं, दोनों में दरवाजे नहीं है। ये 6 महीने हो गए, टेंडर पास होना है। अबे जाहिल गवारो यार, जो सरकार जो है 2 दरवाजे नहीं लगाए 6000 रुपए के। यार लानत है ऐसी सरकार पे यार। 5 लाख के लगते रहे। हाँ लग रहे हैं जी, बिल्कुल लग रहे हैं। और भाई साहब समझे नहीं, मेरा मन है आप सब लोग भाई लोग बैठे हो, मेरा मन है कि मैं अपने पिताजी की याद में यहाँ पे दरवाजे लगा दूं। ये आप सबके बीच में जा रहा हूँ और मैं भगवान ने चाहा तो मैं आज 1-2 दिन में लगवा भी दूंगा। मेरा मन है यार, अगर काम करना हो समाज के लिए अच्छा काम करो। और यहाँ पे मैं कई दिनों से इस प्रयास में हूँ, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद हूँ। ये बात मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि मैं अपने पिताजी की जो है स्मृति में यहाँ पे दरवाजा लगवा दूं। चलिए आप सब लोग बैठे, बहुत आप में से किसी को इतराज तो नहीं की लीजिए, कहते वो लगा देते वो लगाते, यानी आप हम लोग सब यहाँ पे आते हैं, डेली आते हैं। मेरा मानना यह है कि यार अगर किसी का भी मन हो तो यार इस पार्क के लिए अच्छा काम कर दो। आप सब लोग आते हो, पार्क के लिए एक अच्छा काम जरूर करो। मन में थी बात है, आपने ये जिम्मेदारी ली है। मैं हाँ नहीं मैं लगवा दूंगा, भगवान ने चाहा तो लगवा दो, 1-2 दिन में लगवा दूंगा। भाई सब लोग बस धन्यवाद जी
एक सबसे बढ़िया जो आपका इसमें निकल के आया ना, हाँ वो एक गेट जो है ये लग जाएगा। चलिए बढ़िया बात है इस बात के लिए